संसद के बजट सत्र का कल से शुरू होगा दूसरा चरण। 4 अप्रैल तक चलेगा सत्र। होगी 20 बैठकें। विधानसभा में कल बजट अनुदान मांग पर होगी चर्चा। दुमका पहुंचे कांग्रेस साथ संवाद पर दिया बल। भाजपा के संगठन पर्व को लेकर गतिविधियां तेज। रांची में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के आवास पर होली मिलन समारोह। होली की मस्ती में सभी दिखे सराबोर। मोटे अनाजों से बने होली के पकवानों से बिखरी भारतीयता की खुशबू। खूंटी में हथियार के साथ पीएलएफआई के 5 नक्सली गिरफ्तार। रांची में 3 अफीम तस्कर पकड़ाए। गढ़वा में 45 लाख रुपए के अवैध शराब के साथ ट्रक चालक गिरफ्तार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं निशा दीपिका सोरेन और अब समाचार विस्तार से। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को तबीयत बिगड़ने के बाद दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने उनके हृदय में स्टेंट लगाया है। फिलहाल उनकी हालत स्थिर बनी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एम्स पहुंचकर उनकी स्वास्थ्य की जानकारी ली। श्री मोदी ने उनके शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को हृदय संबंधी बीमारी के चलते देर रात दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया। एम्स में उनके हार्ट में स्टेंट सफलतापूर्वक लगाया गया। फिलहाल उनकी हालत स्थिर बनी हुई है। वहीं मेडिकल टीमें उनकी रिकवरी पर बारीकी से नजर रख रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एम्स पहुंचकर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। प्रधानमंत्री ने एक्स पर जानकारी साझा करते हुए लिखा कि एम्स जाकर उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। मैं उनके स्वास्थ्य और शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। मुख्यमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि मरांगबुरु से श्री धनखड़ के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। भाजपा नेताओं ने भी उपराष्ट्रपति के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण कल से शुरू होगा। इस दौरान सदन की 20 बैठकें होंगी और वर्ष 2024-25 के लिए अनुदान मांगों और विनियोग विधेयक पर चर्चा होगी। गौरतलब है कि संसद सत्र का पहला चरण 31 जनवरी से शुरू हुआ था। इस चरण में देश का वार्षिक बजट पेश किया गया था। इसमें जनता के लिए कई सौगातों का ऐलान हुआ। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण 4 अप्रैल तक चलेगा। दो दिनों के साप्ताहिक अवकाश के बाद झारखंड विधानसभा के बजट सत्र की कार्रवाई कल दोबारा शुरू होगी। इस दौरान बजट अनुदान मांगों पर चर्चा होगी। सरकार द्वारा चर्चा का जवाब दिया जाएगा और उसे पारित किया जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा है कि राज्य में बेहतर विधि व्यवस्था को लेकर सरकार संवेदनशील है। दुमका में आज पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार की कोशिश है कि आपराधिक घटनाएं न हों। इसके बावजूद अगर किसी तरह की घटना हो जाती है तो सरकार का साफ रुख है कि दोषियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई हो और पीड़ित को न्याय मिले। उसके बाद सरकार का क्या रवैया है वो महत्वपूर्ण है। सरकार बहुत नज़र अपनी रखी हुई है और हमारे सरकार का अगर आप रिकॉर्ड देख लें तो इन मामले में प्रशासन तुरंत कार्रवाई करती है। पुलिस प्रशासन अपना अनुसंधान करके मामले को कोर्ट तक पहुंचाती है कि इस तरह के दोषियों को किसी भी तरह से कोई राहत न हो और उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर जोरदार हमला बोला है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मरांडी ने आरोप लगाया कि हेमंत सोरेन की सरकार आदिवासियों के धार्मिक स्थलों की सुरक्षा को लेकर गंभीर नहीं दिख रही। उन्होंने कहा कि रांची में सिरमटोली फ्लाईओवर का निर्माण जारी है, जिसके प्रस्तावित रैंप से सरना स्थल को खतरा है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि आदिवासी हितैषी होने का सरकार केवल दावा करती है, हकीकत कुछ और है। उन्होंने कहा कि सरकार अगर गंभीर होती तो इसका वैकल्पिक समाधान निकालती।
कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के राजू ने आज दुमका का दौरा कर सांगठनिक मुद्दों पर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को टिप्स दिए। इस मौके पर ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह, प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश और विधायक दल के नेता प्रदीप यादव भी मौजूद थे। श्री राजू और अन्य नेता पत्रकारों से भी रूबरू हुए। पार्टी संगठन को मजबूत बनाने के लिए कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के राजू चरणबद्ध तरीके से विभिन्न जिलों का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने आज दुमका में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को इस सिलसिले में टिप्स दिए। बाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री राजू ने कहा कि जन आकांक्षाओं को पूर्ण करना पार्टी का प्रमुख लक्ष्य है। उन्होंने नेताओं और कार्यकर्ताओं को आम लोगों के साथ संवाद और समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए। एक पॉलिटिकल पार्टी के नाते हमारा पहली जिम्मेवारी ये होगा, हम झारखंड पब्लिक से कनेक्ट में रहना चाहिए, क्योंकि पब्लिक का इश्यूज क्या है, उनका दर्द क्या है, और उन्हीं इश्यूज पर पूरा पॉलिटिकल पार्टी काम करना, और हमारा लेजिस्लेचर्स भी असेंबली में काम करेंगे, मिनिस्टर्स भी काम करेंगे। इस मौके पर पार्टी विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने कहा कि राज्य में वंचित वर्गों को हक अधिकार मिले, इसके लिए जाति जनगणना पर पार्टी का फोकस है। पूरे देश में जाति जनगणना ना करे तो जहां अपनी सरकार है, जैसे झारखंड में, यहाँ झारखंड की सरकार जाति जनगणना कराए। हमें लगता है कि कांग्रेस इस बिंदु पर सीरियस है, और सरकार ने निर्णय भी लिया है कि अभी कार्मिक प्रशासनिक विभाग को नोटिफाई किया है। हम सब प्रयास कर रहे हैं कि यह जो वर्ष हो इसमें कास्ट सेंसस हो। इससे पहले दुमका जाने के क्रम में श्री राजू का पुड़ैया हाट विधानसभा क्षेत्र में पार्टी नेताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी ने सरैया हाट चौक पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें नमन भी किया। दुमका से आर.के. नीरद की रिपोर्ट। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। इसके तहत कोडरमा में भारतीय जनता पार्टी की ओर से अटल विरासत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में शामिल भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने अटल बिहारी वाजपेयी के योगदान और राजनीतिक जीवन पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि अटल जी सरल व्यक्तित्व के धनी और एक बेहतर पथ प्रदर्शक रहे हैं। श्री मरांडी ने सबों से उनके आदर्शों को आत्मसात करने का आग्रह किया ताकि विकसित भारत का सपना साकार हो सके। विधायक दल के नेता के चुनाव के बाद प्रदेश भाजपा में संगठन पर्व को लेकर गतिविधियों के तेज होने के आसार हैं। पार्टी अब मंडल से लेकर प्रदेश के संगठनात्मक चुनाव में जुट गई है। मार्च में जिला अध्यक्षों के चुनाव का टास्क सौंपा गया है। इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होगा। बाबूलाल मरांडी के विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद अब उनके स्थान पर कोई नया प्रदेश अध्यक्ष बनेगा, ऐसी प्रबल संभावना है। पार्टी द्वारा तय कार्यक्रमों के मुताबिक 19 मार्च तक मंडल अध्यक्षों का चुनाव करा लेना है और 25 मार्च तक जिला अध्यक्ष के नाम को शॉर्टलिस्ट करने को कहा गया है। आगामी 31 मार्च तक सभी जिला अध्यक्षों का चुनाव होना है। सरकार से मदद और प्रोत्साहन पाकर पाकुड़ में पहाड़िया महिलाएं आज अपनी मेहनत, लगन और दृढ़ इच्छा शक्ति की वजह से स्वावलंबी बन परिवार को संबल प्रदान कर रही हैं। और बच्चे संभालना और लकड़ी ढोल करके बाजार में बेचना, यही सब कार्य करती थी। और जब समूह से जुड़ने के बाद जैसे पेश के दादाओं के द्वारा हमको एक ट्रेनिंग दिया गया,
जिसमें है बोरा सिलाई करना। तो उसमें हम बोरा सिलाई करने का ट्रेनिंग लेकर के आए और गुत्तू गल्ला कल्याण ट्रस्ट में हम 10 दीदियों को जोड़े। 10 दीदियों को जोड़ने के बाद हम गुत्तू गल्ला कल्याण ट्रस्ट में अब तक कार्य कर रहे हैं। कोडरमा में विमेन फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के जरिए एक साथ जिले की 2000 महिलाएं न सिर्फ आत्मनिर्भर बन रही हैं बल्कि आर्थिक रूप से सशक्त भी हो रही हैं। कल तक घरेलू बंधनों में जकड़ी ग्रामीण महिलाएं आज मड़वा के लड्डू और कुकीज बनाकर नारी सशक्तिकरण की मिसाल पेश कर रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हम उन तमाम महिलाओं की चर्चा कर रहे हैं जो आत्मनिर्भरता के साथ समाज में बदलाव की परिकल्पना तैयार कर रही हैं। कोडरमा की उन महिला किसानों से मिलिए जो कल तक घरेलू बंधनों में जकड़ी होती थीं और घरेलू कार्यों के साथ साथ खेती बाड़ी उनका दायरा हुआ करता था, लेकिन आज वे महिलाएं अपने घर से बाहर निकलकर मड़ुआ के लड्डू और कुकीज बनाकर लोगों को इसके जायके से रूबरू करा रही हैं। हम लोग घर का ही खाना बनाते थे और अभी जो हम लोग बना रहे हैं कुकीज, लड्डू बना रहे हैं और बिस्किट बना रहे हैं, वो तो अभी देखिए पूरा जिला का आदमी खा रहा है, सब अधिकारी लोग भी खा रहे हैं और फिर अपना राज्य का भी मंत्री जी भी खाए। झुमरी तलैया स्थित बाजार समिति परिसर में तकरीबन 1 करोड़ 80 लाख की लागत से मड़ुआ उत्पाद और आलू चिप्स प्रसंस्करण यूनिट लगाई गई है। इससे 2000 महिला किसान बतौर शेयर होल्डर जुड़ी हुई हैं। जो महिलाएं यहां काम करती हैं उन्हें हर महीने 9 से 11 हजार रुपए की आमदनी होती है, जबकि जो महिलाएं सिर्फ शेयर होल्डर के रूप में इस कंपनी से जुड़ी हैं उन्हें कंपनी के लाभांश का 1% हिस्सा उनके खाते में दिया जा रहा है। इससे जुड़कर महिलाएं खुद को आत्मनिर्भर और सशक्त महसूस कर रही हैं। यहाँ आए तो कोई तरह से देखे, कोई तरह से दिक्कत नहीं है, अच्छा काम है, घरेलू काम है, तब हम लोग यहाँ पे आए और घर के आदमी भी आके देखे तो बोले ठीक है, अच्छा काम है, कोई दिक्कत नहीं है। काम करते थे और घर के काम भी कर लेते, लड्डू बनाने आ जाते, बिस्किट बनाने आ जाते और 10-11 हजार हम लोग को मिलता है। कंपनी की प्रभारी कुदरत सुल्ताना ने बताया कि जो महिलाएं कल तक घरों में रहा करती थीं वो आज कारोबार कर रही हैं। ये सिर्फ बदलाव नहीं है बल्कि महिलाओं के सशक्तिकरण की बानगी भी है। पहले क्या थी ना, अपने हस्बैंड पे डिपेंड थी, अपने मेल मेंबर पे डिपेंड थी। अब यहाँ की महिलाएं इंडिपेंडेंट फील करती हैं और अपनी फैमिली को अपने पैसे से सपोर्ट करती हैं, जैसे कि बच्चों का स्कूल का फीस हो गया, घर को चलाना हो गया। इनसे इनका लाइफस्टाइल बहुत ही चेंज हो गया है और बहुत ही अच्छा हुआ है। आज महिलाएं हर क्षेत्र में आगे आ रही हैं। रेल से लेकर प्लेन चलाने तक महिलाएं जहां सुरक्षित सफर का एहसास करा रही हैं, वहीं कृषि आधारित उद्योगों से जुड़कर एकजुटता के साथ आत्मनिर्भरता की राह भी आसान कर रही हैं। कोडरमा से गजेंद्र बिहारी की रिपोर्ट। गुमला के नगर भवन में परिवार नियोजन कार्यक्रम के अंतर्गत आदर्श दंपति सम्मेलन सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाली सहिया और एएनएम बहनों को पुरस्कृत किया गया। स्वास्थ्य विभाग के उपनिदेशक रंजीत कुमार ने कहा कि सहिया और एएनएम के बदौलत ही 7 सेवाओं को सुदृढ़ कर पाने में सफल हुए हैं। इनकी सहभागिता से ही स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर बनाया जा सका है। उनको पुरस्कृत किया गया और संदेश दिया गया कि आप इसी तरह उत्साह से कार्य करते रहें और स्वास्थ्य सेवा को सुदृढ़ करते रहें। हमारा जो इन्हीं के बदौलत हमारा जो स्वास्थ्य सेवा है इतनी ऊंची मुकाम पर पहुंची है। इनकी पेरिफेरी में अच्छी काम होती है, जिसके कारण राष्ट्रीय औसत से भी अच्छे हमारे शिशु मृत्यु दर या मातृ मृत्यु दर जो है वो हम लोग अच्छी स्थिति में हैं। रांची में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के आवास पर आज होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। श्री सेठ ने गुलाल लगाकर सबों को होली की शुभकामनाएं दी। रांची में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के आवास पर आयोजित होली मिलन समारोह के दौरान संगीत मंडली द्वारा होली गीतों की आकर्षक प्रस्तुति पर सभी होली की मस्ती में सराबोर दिखे। श्री सेठ ने गुलाल लगाकर सबों को होली की शुभकामनाएं दी।
दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री सेठ ने कहा कि होली प्रेम और सौहार्द का त्योहार है जो समाज को एक सूत्र में जोड़ता है। ये ऐसा त्योहार है कि आपसी रंजिश, आपसी कटुता को भुलाने का है। और ये रंग सैकड़ों सालों से ये होली का जो प्यार बस बरसता है। मेरा तो मानना है किसी से रंजिश हो, किसी से प्यार हो, उसके घर चले जाओ, अबीर लगा दो, आलिंगन कर लो, जीवन भर वो दोस्ती बनी रहेगी। केंद्रीय मंत्री के आवास पर आयोजित होली मिलन में लोगों के लिए होली के लजीज पकवानों की भी व्यवस्था थी। खास बात यह रही कि सारे पकवान मोटे अनाजों से बने थे, जिसमें भरपूर स्वाद के साथ भारतीयता की खुशबू भी थी। लोगों ने जायकेदार पकवानों का जी भरकर आनंद लिया। प्रति वर्ष जब भी होली का आयोजन हम करते हैं, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये आयोजन और बड़ा जो मोटा अनाज है उसको महत्व देने का काम किया है। इसीलिए जितने भी भोजन है वो मोटे अनाज का बनाया गया है। हमारा हिंदू धर्म का होली पर्व ऐसा है कि हम सब रोज ईर्ष्या भूल के एक रहते हैं और रंगों से खुशियाँ मनाते हैं। भगवान करे हमारा राज्य झारखंड ऐसे ही खुशियाँ मनाता रहे और एकता के पूरा रहे। वैसे तो होली में अभी सप्ताह भर की देर है, लेकिन रांची शहर अभी से होलियाना मिजाज में आ गया है। हो भी क्यों नहीं, जब त्योहार प्यार और भाईचारा बढ़ाने वाला हो। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। खूंटी में पुलिस ने कर्रा थाना क्षेत्र के रोन्हे जंगल से 5 नक्सलियों को हथियार और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। एएसपी क्रिस्टोफर किरकेट्टा ने बताया कि प्रतिबंधित नक्सली संगठन पीएलएफआई के मोस्ट वांटेड नक्सली महावीर गोप के गिरफ्तारी के 2 दिन बाद कर्रा पुलिस को यह सफलता मिली है। ये नक्सली किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। इसी दौरान पुलिस ने उन्हें धर दबोचा। इनके पास से एक देसी कार्बाइन समेत अन्य चीजें बरामद की गई हैं। उग्रवादी को अवैध हथियार, गोली, मोटरसाइकिल, मोबाइल एवं पीएलएफआई पर्चा के साथ बरामद एवं गिरफ्तार किया गया। उसमें पवन कुमार उर्फ पवन महतो, कर्मा बारला, संटू सिंह, अभय कुमार सिंह, दीपक मुंडा गिरफ्तार किया गया। राज्य में मादक पदार्थों की रोकथाम को लेकर पुलिस ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। रांची में पुलिस ने लोअर बाजार थाना क्षेत्र से 3 अफीम तस्करों को गिरफ्तार किया है। सिटी डीएसपी के वी रमन ने बताया कि इनके पास से आधा किलो से अधिक अफीम, 1 देसी पिस्तौल, 3 जिंदा गोली और 3 मोबाइल फोन बरामद किया गया है। हमारी की गई उस क्षेत्र में तो 3 लोगों को संदिग्ध अवस्था में पकड़ा गया। तलाशी के दौरान उनके पास से 1 देसी पिस्तौल, 3 गोली और करीब 580 ग्राम के आसपास अफीम की बरामदगी की गई। पूछताछ के क्रम में यह पता चला है कि ये लोग चतरा से इसको लाकर रांची में इसको खपाने के लगे हुए थे। इसमें 2 व्यक्ति जो है अपराधकर्मी वो रांची से हैं और 1 अपराधकर्मी खूंटी जिले का है। गढ़वा में पुलिस ने लगभग 45 लाख रुपए का अवैध शराब पकड़ा है। एसडीपीओ सत्येंद्र नारायण सिंह ने बताया कि नगर उंटारी थाना क्षेत्र में पुलिस ने उत्तर प्रदेश से बिहार ले जाए जा रहे एक ट्रक को पकड़ा, जिससे अवैध विदेशी शराब की यह बड़ी खेप बरामद की गई। इस मामले में ट्रक के चालक गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में उसने बताया कि इस अवैध विदेशी शराब को संगठित गिरोह के द्वारा पंजाब के जालंधर से बिहार के पटना में होली त्योहार के लिए सप्लाई किया जाना था। अवैध शराब की पेटी लोड करके ले जाया गया, इसे जब्त करके थाना लाया गया। उसमें एक व्यक्ति खेताराम, ये बाड़मेर के रहने वाले हैं, इन्हें गिरफ्तार करके लाया गया है और पुलिस कार्रवाई के लिए की जाएगी। सरकार नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने की दिशा में लगातार पहल कर रही है। इसी के तहत दुमका में भी प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र का संचालन किया जा रहा है। सरकार की प्राथमिकताओं में स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना भी शामिल है। इसी के तहत दुमका में संचालित मरीजों को कम दाम में गुणवत्तापूर्ण दवाइयां मिल रही हैं।
लाभार्थी भास्कर बताते हैं कि जन औषधि केंद्र जरूरतमंदों और गरीबों के लिए वरदान है। इसलिए दवा लेता हूँ कि प्रधानमंत्री ने पहल किया है। मैं दुमका से हूँ, मेरा नाम भास्कर हुआ, और दवा भी अच्छा काम करता है और बहुत सस्ते दाम पर मिलता है। इससे हम लोग को बहुत सुविधा होता है, क्योंकि कंटिन्यू दवा चलता है। घर में बड़े बुजुर्ग बहुत सारे हैं, उनके लिए लेता हूँ। दुर्गा स्थान रोड दुमका में संचालित जन औषधि केंद्र से हर रोज सैकड़ों मरीजों के लिए दवाइयाँ खरीदी जाती हैं, जो कि खुले बाजार में मिलने वाली दवाओं से 70% कम दाम में उपलब्ध होती हैं। लाभार्थी प्रभाकर कुमार बताते हैं कि वे इससे पहले मल्टीनेशनल कंपनियों की दवाइयाँ खरीदा करते थे, जो काफ़ी महंगी होती हैं। तो मैंने ये महसूस किया है कि ये दवाएं बहुत ही सस्ती हैं। जन औषधि केंद्र की दवाएं सस्ती आती हैं। तो 250 रुपये की दवा है वो यहाँ 30 रुपये में, 35 रुपये, 40 रुपये में उपलब्ध होती है। और जो एंटीबायोटिक्स या दूसरी दवाएं जो हम लिया करते थे महंगे दामों पर, उसकी इफिकेसी और इसकी इफिकेसी में कहीं कोई अंतर नहीं है। दवाएं समान रूप से प्रभावी हैं और इसके लिए मैं प्रधानमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूं। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ी है। केंद्र के संचालक बंटी अग्रवाल बताते हैं कि पूर्व में जहां हर दिन 200 रुपए से 500 रुपए तक दवाइयों की बिक्री होती थी, वहीं वर्तमान समय में अच्छी आमदनी होती है और लोग जागरूक हुए हैं। फर्स्ट दिन खोला था तो हमारा जो है सेल 300 से 500 रुपया प्रत्येक दिन आता था। उसके बाद लगभग 1 महीने के बाद ग्रोथ 2000 आया। उसके बाद कंटिन्यूस करते करते यह सेल 1 साल के बाद मिनिमम 5 से 7 हज़ार होने लगी और आज यह बढ़कर अभी हमारा सेल प्रत्येक दिन 18,000 से 20,000 प्रत्येक दिन यह सेल हो रही है। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र से दुमका के लोगों को काफी लाभ मिल रहा है। जरूरतमंद और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग कम दाम में बेहतर चिकित्सा व्यवस्था को अपना रहे हैं। दुमका से आर.के. नीरद की रिपोर्ट। केंद्र सरकार देशवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने के लिए कई योजनाएं चला रही हैं। सस्ती और जेनेरिक दवाइयां मुहैया कराने के उद्देश्य से सिमडेगा जिला में भी प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र का संचालन किया जा रहा है। सिमडेगा जिले के सदर अस्पताल परिसर में संचालित प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र स्थानीय लोगों के लिए काफी उपयोगी साबित हो रहा है। लाभार्थी बताते हैं कि इस केंद्र से उन्हें बाजार से काफी कम कीमत पर गुणवत्तापूर्ण दवाइयां उपलब्ध हो रही हैं। मैं यहाँ जन औषधि केंद्र से दवा ले रहे हैं। ये दवा हमको असर कर रहा है और यही दवा लेकर हम खुश हैं। सदर अस्पताल हॉस्पिटल में सिमडेगा आए थे इलाज करवाने। यहाँ पर इलाज करवाए और दवा लिए प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र में। यहाँ पर सस्ते दर पर दवा मिला। इन केंद्रों में करीब 90% कम दाम पर जेनेरिक मेडिसिन आसानी से उपलब्ध हो रही हैं। संचालक मोहम्मद जुबैर बताते हैं कि जन जागरूक की वजह से बड़ी संख्या में लोग जन औषधि केंद्रों से दवा लेना पसंद कर रहे हैं। सस्ता दाम में यहाँ दवा मिल जाता है, मार्केट से बहुत सस्ता। मतलब यहाँ 2% से लेके 90% तक लगभग दवा में छूट है और यहाँ गांव का, शहर का सारा लोग दवा लेने के लिए आते हैं। जन औषधि केंद्रों की अवधारणा से स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में एक अलग क्रांति आई है, जिससे समाज के सभी वर्गों को बड़ी राहत मिली है। इसे धरातल पर उतारने के लिए सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार जताते दिख रहे हैं। सिमडेगा से मनोज कुमार सिन्हा, मनु की रिपोर्ट। जानते हैं मौसम का हाल। राज्य में न्यूनतम और अधिकतम तापमान तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान सरायकेला खरसावां में अधिकतम तापमान 37.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो राज्य में सर्वाधिक रहा। अधिकांश जिलों में न्यूनतम तापमान 11 से 16 डिग्री सेल्सियस के बीच चल रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक ने बताया कि अगले 5 दिनों के दौरान तापमान में धीरे धीरे 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की और वृद्धि हो सकती है। आज राज्य के कुछ इलाकों में आंशिक रूप से बादल छाए रहने का पूर्वानुमान है। कल भी कुछ क्षेत्रों में बादल छाए रह सकते हैं। आगामी 11 से 14 मार्च के बीच आकाश मुख्यतः साफ रहेगा और मौसम के शुष्क बने रहने के आसार हैं।
लोहरदगा जिले के BS कॉलेज स्टेडियम में T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। टूर्नामेंट में खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना और हरभजन सिंह भी पहुंचे। दोनों को देखने के लिए प्रशंसकों की भारी भीड़ उमड़ी। सुरेश रैना और हरभजन सिंह ने फ्रेंडली मैच भी खेला। मौके पर राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर, स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी और पूर्व मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव सहित कई लोग मौजूद रहे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के बजट सत्र का कल से शुरू होगा दूसरा चरण। 4 अप्रैल तक चलेगा सत्र। होगी 20 बैठकें। विधानसभा में कल बजट अनुदान मांग पर होगी चर्चा। दुमका पहुंचे कांग्रेस प्रदेश प्रभारी ने जन आकांक्षाओं की पूर्ति और आम लोगों के साथ संवाद पर दिया बल। भाजपा के संगठन पर्व को लेकर गतिविधियां तेज। रांची में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के आवास पर होली मिलन समारोह। होली की मस्ती में सभी दिखे सराबोर। मोटे अनाजों से बने होली के पकवानों से बिखरी भारतीयता की खुशबू। खूंटी में हथियार के साथ PLFI के 5 नक्सली गिरफ्तार। रांची में 3 अफीम तस्कर पकड़ाए। गढ़वा में 45 लाख रुपए के अवैध शराब के साथ ट्रक चालक गिरफ्तार।